क्या आप भी अपने काले और बदनुमा हाथों से परेशान हैं और आप अपने हाथों पाँव को खूबसूरत, ग्लोइंग, ब्राइट, गोरा चिट्टा, दूध की तरह, मक्खन मलाई की तरह बनाना चाहते हैं? तो किचन में मौजूद चंद चीज़ों से मिलकर बनने वाली ये होम रेमेडी तैयार करें और आप अपने हाथों पाँव को गोरा चिट्टा बनाएं, बल्कि गोरा चिट्टे के साथ साथ नरम मुलायम, सॉफ्ट और खूबसूरत हो जाएंगे। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपको साफ़ सुथरा बाउल ले लेना है। बाउल शीशे का लीजिएगा। उसके बाद आपने राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा डाल लेना है। चावलों का आटा जो आपकी स्किन को ग्लो देता है, ब्राइट करता है और आपकी डेड स्किन सेल को रिमूव करता है। उसके बाद आपने शुगर पाउडर यानी कि पिसी हुई चीनी जो आपके घर में मौजूद होती है, चीनी, उसे पीस लीजिएगा किसी भी मिक्सी वगैरह में डाल के। उसके बाद आपने कॉफ़ी पाउडर ले लेना है। कॉफ़ी पाउडर भी टैन को रिमूव करता है, डेड स्किन सेल रिमूव करता है और आपकी स्किन को ग्लो देता है। कॉफ़ी पाउडर भी आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऐड करना है। और उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे जी लेमन यानी कि लीमू। लीमू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाता है। तकरीबन 1 पिंच के करीब आप इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा भी आपके हाथों पाँव की मैल कुचैल को उतारेगा, डर्ट को, डस्ट को धो डालेगा, आपकी स्किन को साफ़ सुथरा बना देगा, नीट क्लीन कर देगा। उसके बाद आपने लीमू को काट लेना है और तकरीबन हाफ़ लेमन का जूस आपने अपने मिक्सर के अंदर ऐड करना है। चावल जो होते हैं आपकी स्किन को ग्लो देते हैं, ब्राइट करते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरती देते हैं। कोरियन, जापानीज़ लोग अपने हाथों पाँव पे और अपने चेहरे पे चावल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी हम इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी ऐड करेंगे। कोकोनट ऑयल तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऐड करेंगे ताकि हमारे हाथ हाथ पाँव मॉइस्चर रहें, ड्राई ना हो, हमारे हाथों पाँव की ड्राइनेस भी ख़त्म हो। उसके बाद इसके अंदर हम रोज़ वाटर ऐड करेंगे। रोज़ वाटर भी आपकी स्किन को, आपको पता है, ग्लो देता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और नेचुरल क्लींस करता है डीपली। तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। चीनी भी आपकी डेड स्किन सेल्फ को रिमूव करती है और आपकी स्किन को नीट क्लीन बना देती है, बिल्कुल शीशे की तरह चमका देती है, क्रिस्टल क्लीन कर देती है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये तमाम चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती हैं, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, कोई महंगी चीज़ें नहीं हैं, सस्ते में ही मिल जाती हैं। इसको आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट का स्टे देना है, अच्छे से पहले मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए रख देना है क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है, लेमन ऐड किया है, तो बेकिंग पाउडर अच्छे से इसके अंदर फूल जाए और तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, तमाम चीज़ों की गुडनेस इस मास्क के अंदर आ जाए। उसके बाद आपने अपने हाथ पाँव अच्छे से वॉश कर लेने हैं, ड्राई कर लेने हैं और ब्रश वगैरह की मदद से, ब्रश नहीं है तो फिंगर की मदद से अपने हाथों पे, पाँव पे अच्छे से इसको लगा सकते हैं। आप इस मास्क को अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा उसमें से फिर स्किप कर दीजिएगा अगर आपने चेहरे पे लगाना है। चेहरे के लिए बेकिंग सोडे वाला ना लगाइएगा। फेस के लिए मैं बेकिंग सोडा बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती कि फेस के ऊपर बेकिंग सोडा लगाया जाए। हाथों पाँव की जिल्द कुछ और होती है, तो हाथों पाँव की जिल्द के लिए बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। आपकी मैल कुचैल को साफ़ कर देता है और ख़ूबसूरती देता है आपकी स्किन को। और आपकी जो होती है ना, जो किचन में मेरी बहनें काम करती हैं, बहुत ज़्यादा हाथ पाँव गंदे हो जाते हैं, उनके हाथ पाँव एक दफ़ा लगाने से ही बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। 10 से 15 मिनट इसको इस तरह से स्टे दें, थोड़ा सा ड्राई हो जाए, तो उसके बाद आपने इसको क्या करना है, देखें मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ थोड़ा सा उतार के कि कितना ज़्यादा ग्लो आया, नीटनेस आ जाती है इस कॉफ़ी स्क्रब लगाने के बाद। ठीक है, उसके बाद जी आपने इसको हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करते जाना है। जो लीमू मैंने यानी कि इसके अंदर ऐड किया था, स्क्वीज़ किया था, वो मैंने इसका छिलका फेंका नहीं था। इस छिलके के साथ आपने भी फेंकना नहीं है इस छिलके को आपने रख लेना है। रखने के बाद इस तरह से आपने अपने हाथों पे, पाँव पे रब करना है ताकि आपकी मैल कुचैल अच्छे से निकल जाए। जो मेरे पास स्क्रब थोड़ा सा बच गया था, मैं लीमू के ऊपर और लगा लूँगी और दोबारा अच्छे से इसको अप्लाई करूँगी अपने हाथों पे, पाँव पे, अपने हाथों पे, पाँव पे, टखनों पे, अगर हो सके इसको गर्दन पे भी लगा सकते हैं। फेस पे अवॉइड कीजिएगा, गर्दन पे आप लगा सकते हैं, गर्दन के पीछे, गर्दन के आगे, हर जगह लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से रब करते जाना है। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट लीमू के साथ भी रब ज़रूर कीजिएगा। ख़ास तौर पे जो हाथों के नकल्स होते हैं वो काले हो जाते हैं। मेरी बहनें किचन में काम कर कर के अपने हाथों पाँव का हशर कर देती हैं, अपने हाथों पाँव पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती हैं। ये देखें आपको कितनी नीटनेस फ़ील हुई होगी। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी नीट लगे थे हाथ पाँव, काफ़ी मैल कुचैल उतर गई थी। तो आप भी अपने हाथों पाँव पे तवज्जो दिया करें। हाथ पाँव जो होते हैं इंसान की शख्सियत की अक्कासी करते हैं। अगर आपका चेहरा ग्लो कर रहा है लेकिन हाथ पाँव काले हैं तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फ़ील होता है। आप भी ये वाला हैंड और फीट स्क्रब बनाकर लगाएं, आपके हाथ पाँव चमक जाएंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।